रेलवे बोर्ड भी नहीं मानता है और जो जोनल रेलवे नहीं मानता, और वो लिख देता है पीसीएम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट से निकला हुआ है, हम इसको नहीं मानते। जो आपने ड्यूटी आवर्स का निकाला था लेटर 9 आवर्स का, उसको कोई भी रेलवे जोनल रेलवे का पीसीएम मानने को तैयार नहीं है। तो फिर काहे को आप ऐसे लेटर निकालते हो इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर जो आपकी बात को मानते ही नहीं है? तो आप निकालना बंद कर इम्प्लीमेंट हो चुका है, माने ना माने इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या हमारे ये जो है लेटर इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसमें कोई विड्रॉ किया हो बताएं। सर हमारा कहना ये है, हाथ उठाने वाले इंस्ट्रक्शंस आपने दिए गए कॉलिंग आउट के टाइम पर। अशोक, मैं आपको बताऊँ, ये जो ऐसे लेटर निकलते हैं विदाउट एस्टेब्लिशमेंट से, नहीं वो जो बैक वाला है ये ट्रैफिक से कंसल्ट करके दिया है। जो बैक वाला ट्रैफिक से हाथ कंसल्ट उठाने वाले इंस्ट्रक्शन रेलवे बोर्ड ने दिए हैं कि हाथ उठाकर और डांस करके आपको सिग्नल फॉलो आउट करना है। ये लोकल रेलवे की प्रैक्टिस क्यों किए हैं ये, क्यों किए जा रहे हैं, हम इतना जानना चाहते हैं। लोगों में इरिटेशन है, पूरे भारत का लोकल स्टाफ जानना चाहता है हमारे माध्यम से, राजभैया जी के माध्यम से। हम ये कह रहे हैं कि रोड लर्निंग के लिए आपने हमारे ऑपरेटर को वो आर्किटेक्ट बना दिया है। रोड लर्निंग के लिए वो स्केचेस बनाएगा यार्ड के जा जाके। पैदल रोड लर्निंग लेने के लिए बोला जा रहा है, उसको स्केच बनवाए जा रहे हैं एक एक लाइन के और एक एक सिग्नल के। ये किसने बोला है? क्या आपने बोला है? ये क्या, ये कौन कर रहा है? ये किसके दिमागों के ऊपर, जरा हम भी तो जाने। रेलवे जिस के तरीके जो से प्रोसीजर है रोड लर्निंग का यार्ड का, उसको और आसान बनाने के लिए, आसान और नहीं, अच्छा बनाने के लिए है कि और आई एम नॉट आर्किटेक्ट, आई एम द ऑपरेटर, आई एम नॉट आर्किटेक्ट। आपको बनवाना है जो स्केच तो आप दीजिए, ठेके पर बहुत सारी चीज दे रहे हो और नक्शे बनवा के हमको दे दीजिए, हम देख लेंगे। हमारा कहना क्या है? काम किया एनडब्ल्यूआर से कोई सर आप बोल रहे थे तो मैंने आपको कहा था, NWR से कोई टोका था। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको टोका था क्या? आपने मुझे रोक दिया। प्लीज पेशेंस रखिए, सुन लीजिए ना रनिंग स्टाफ की प्रॉब्लम। आपने बीपीसीएस को क्यों बंद किया? बीपीसीएस पर नहीं रखेंगे आप उसको, गाड़ी को क्यों नहीं रखेंगे? जब प्लेन जो है वो ऑटो मोड पर प्लेन चल सकता है तो बीपीसीएस से हमारी कितनी एनर्जी की बचती है, उसको आपने क्यों इंस्ट्रक्शंस निकाले कि बीपीसीएस पर नहीं चलाएंगे आप गाड़ी? क्या प्रॉब्लम है हमको? यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। तो फिर क्यों दिए जा रहे हैं जोनल रेलवे में? हम यही तो आपको बताना चाहते हैं, रेलवे बोर्ड को ये सब चीजें नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। यू आर होल्डिंग द मेन पोस्ट ऑफ द रेलवे बोर्ड, प्लीज इंटरवीन। देखिए आपका स्टाफ किस तरीके से परेशान है, इसलिए बताएं कि नहीं बताएं? नहीं ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ये सीरियस नहीं है क्या? बीपीएस को हमने लाखों रुपए में क्यों लगाया हम लोगों के अंदर, और फिर उसको करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? देखिए ये भी है ना, ये भी सच है कि बीपीएस दबाने के बाद रात में हमारे लोगों पर तो सो गए, ये भी वजह है। अभी आपने कहा बीसीडी, मतलब सिग्नल पास करने के बाद भी बीसीडी वो उसका पैर दबाता रहा, आप ही ने कहा ना, मैंने नहीं कहा। तो उसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ आपने हमारी ऐसी आदत डाल दी है कि अगर हम अपने घर पे बिस्तर पर सोते हैं तो भी अपने अपने घर वालों को लाते मारते रहते हैं सोते समय भी। मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, इसी की बात करें। आपने हमारी ऐसी चीजों को लाकर ऐसी आदतें डाल रखी हैं कि अपने घर में भी अपने जब हम सोते रहते हैं तब भी हम लात ऐसे चलाते रहते हैं। बोल लिया मैं बता रहा हूँ आप ही ने मुझे बताया, मैंने नहीं बताया। 9 आवर्स मीटिंग आपकी कितने जोनल रेलवे में टाइम पर हो रही है, कृपया करके बताइए। क्या आपके 14-14 घंटे लोग काम कर रहे हैं? 9 आवर्स मीटिंग रेगुलरली डिवीजन में एडीआरएम की अध्यक्षता में और हेडक्वार्टर में जोनल रेलवे में पीसीएम की अध्यक्षता में होना चाहिए। कितनी मीटिंग हो रही है कोई बताएगा रेलवे बोर्ड में कि इसके लिए हम कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? बताएगा कोई किस किस रेलवे में कितनी हुई है? उस पर हम काम नहीं करेंगे जो बेसिक पॉइंट है स्टाफ के, और हम दुनिया की एसी लगाने की और टायलेट लगाने की बात कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट पर हमको बात करना पड़ेगी। 10 आवर ड्यूटी बस्टिंग कितने केस हो रहे हैं? 40% केसेस ऑल ओवर इंडिया पर फोर्टनाइट, नॉट मंथ, पर फोर्टनाइट। मोर देन 40% ट्रेन्स आर रनिंग ओवर आवर्स, और उसमें 14 आवर्स की जो वर्किंग है वो 5-5 10-10 ट्रेन 15 डेज में हो रही है। दिस इज हीनियस क्राइम। मैं आपको नेक्स्ट बार बता रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके एक भी ट्रेन बताएंगे पूरी भारतीय रेल के अंदर आप वर्किंग टाइम टेबल से ट्रेन चलाते हैं ना, हर डिवीजन में, हर जोनल रेलवे में? मुझे एक ट्रेन बता दीजिए एज ए रेलवे बोर्ड जो वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से गुड्स ट्रेन किसी भी डिवीजन में ऑल ओवर इंडिया में उस पर्टिकुलर सेक्शन में, सपोज एक भोपाल बीना सेक्शन है उसमें चलाएगी अकॉर्डिंग टू वर्किंग टाइम। चलो 1 घंटा 50 मिनट का टाइम दिया, कोई बात नहीं, 3 घंटे में चला के बताइए, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में। वाई वी आर वेस्टिंग पेपर्स? वर्किंग टाइम टेबल क्यों बनाया जा रहा है? आपके पास मास्टर चार्ट के हिसाब से प्लानिंग नहीं है,
आप लोगों के फोरकास्ट नहीं है, आपका पावर प्लानिंग नहीं है, और हमको ओवरवर्स चला रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं आप। और जो चीजें ग्राउंड लेवल पर चल रही है उसको हम जब कहते हैं तो आप कहते हो आपने भी फुट प्लेट करी है। अगर करिए तो फिर ये चीजें आपके नॉलेज में क्यों नहीं है? क्यों 9 आवर्स मीटिंग नहीं हो रही है जोनल रेलवेज में और डिविजन्स में, ऑल इंडिया में? क्यों हमारे लोग परेशान हो रहे हैं? ये सवाल है लोगों के, ये हम आपसे, हमारे नहीं। रेल कर्मचारी जो रनिंग स्टाफ है, जो ट्रेन चला रहा है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये चीजें बताइए आप। ये जो है लॉन्ग आवर्स का 5 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसमें सीआरबी लेवल पर डिस्कशन हुआ है। 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, और जीएम और डीआर की क्वेश्चनिंग हुई है। इस तरह हाईएस्ट लेवल पर कंसर्न है हमारा जो आप जीएम क्या करेगा? सीआरपी को ये तो बताया कोई कि 40% 40% है तो कह रहे हो 40% वाला फिगर जो है वो कुछ ही रेलवे बचा है। ईस्ट कोस्ट है, साउथ ईस्टर्न और साउथ कम सेंट्रल। होगा तो गाड़ी चलाओगे तो बहुत सारी रेलवे 5% तक आ चुकी है, बहुत सारी रेलवे। एसईसीआर ने बहुत अच्छा काम किया, जो उनका 30% होता है 5% नीचे आ गया। और ईस्ट कोस्ट और साउथ ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल 3 रेलवे है जो उनका, जो आप बता रहे हैं, 25